ट्रेन का कमेंट्री। आज ये ट्रैवल जो है डीसी से न्यूयॉर्क है, और ट्रेन पे मैं पहले भी चढ़ा चुका हूँ कई जगह, मगर ये जो है वो नॉर्मल ट्रेन है, इट्स नॉट अ फास्ट ट्रेन। और तकरीबन 3 से 3.5 घंटों में पहुँचाती है फ्रॉम वाशिंगटन टू न्यूयॉर्क सिटी, मोइनहन ट्रेन हॉल। मोइनहन मेरे ख़्याल में वहाँ के मेयर रहे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ के गवर्नर रहे होंगे। तो ये मुल्कों में बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लीडर्स अच्छे रहे हैं, जिनके अच्छे नाम हैं, इंशाल्लाह सारे लीडर्स के अच्छे ही नाम हैं, उनके नाम पे लैंडमार्क्स वगैरह बनता है। तो उस तरह के बहुत से लीडर्स यहाँ जहाँ पे हैं। मुझे मार्टिन लूथर किंग याद आ गए, जिनके नाम पे पूरा म्यूज़ियम, और जितने प्रेसिडेंट्स हैं, जबकि लूथर किंग प्रेसिडेंट भी नहीं थे, उनके नाम पे बहुत सी स्ट्रीट्स काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। वो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, उनके नाम पे छुट्टी भी होती है, और ब्लैक लीडर्स मूवमेंट के वो लीडर थे। और बहुत बड़ा म्यूज़ियम उनका है एटलांटा में, जहाँ के मेरे ख़्याल में वो थे। तो मैं जब गया था थर्गुड मार्शल BWI एयरपोर्ट, तो वहाँ गया था, और उनके म्यूज़ियम में तो बहुत बड़ा स्टैचू है गांधी का, महात्मा गांधी, एट द एंट्रेंस ऑफ द म्यूज़ियम के जब दाखिल हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा उनके तस्वीरें, उसकी गांधी की तस्वीरें इनके ऑफिस में भी होती थी, मुझे याद है। मुझे ताज्जुब भी लग रहा है कि ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है BWI, मगर उसका जो ट्रेन स्टेशन है वो इतना छोटा क्यों है। और ना तो ये एयरपोर्ट के अंदर से ट्रेन जा रही है, क्योंकि एमट्रैक बड़ी ट्रेन होती है, इस वजह से बाहर से है, और हो सकता है कि कनेक्टेड हो एयरपोर्ट के पास कहीं पे ये ट्रेन स्टेशन। तो अमूमन यहाँ 2 मिनट या 3 मिनट बहुत से बहुत ट्रेन रुकती है हर स्टेशन पे, और ये नॉर्मल ट्रेन है इस वजह से। और BWI वैसे भी बड़ा न सिर्फ एयरपोर्ट है बल्कि बड़ा स्टेशन है। और ये लोग आ रहे हैं, इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं प्राइस, वो सुपर फास्ट ट्रेन से थोड़ा कम है। तो अब जैसे वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क सिटी, नॉट JFK, मोइनहन ट्रेन हॉल की कीमत इसकी $130 है। अब अगर दिन के मुख्तलिफ़ वक्त पर या रात में देर से आप जाएं, तो जैसे आप जा रहे हों यहाँ से 11 बजे रात वाशिंगटन DC से, या न्यूयॉर्क से चलें 11 बजे रात, और बिल्कुल 3 घंटे बाद या 10 बजे रात, 3 घंटे बाद पहुँचा 1 बजे रात, तो फिर जो है टिकट काफ़ी कम हो जाती है, जैसे आधी हो जाएगी, $50 इस तरह की हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिन लोगों को जो कि अकेले हैं और फैमिली नहीं है। तो वैसे भी सेफ़ है रात के वक्त ट्रैवल करना, मगर उतर करके एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन के पास से फिर और जगहों पर जाना। अब तो न्यूयॉर्क में सुनता ये हूँ कि काफ़ी सेफ़ है। एक ज़माने में बहुत ख़तरनाक था, हम लोग जाते नहीं थे डर से वहाँ। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, मगर मैंने सुना कि जब से मुख्तलिफ़ गवर्नर आए, ख़ास करके जुलियानी, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई। बहुत से उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी उन्होंने रीइंफोर्स किया, बढ़ाया वगैरह वगैरह। तो अब सुनते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव कर गया है न्यूयॉर्क सिटी सिक्योरिटी के लिहाज से। इतने एक्सीडेंट्स और क्राइम के जो है वो नहीं होते हैं, इंसिडेंट्स यानी। तो गुर्बत की वजह से भी लोग पैसे वगैरह छीनते हैं या छीनते होंगे। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी पहुंचाना, और ये सब तमाम चीज़ें। लोग बेचारे आते हैं, ख़ास करके टूरिस्ट। इसमें टूरिस्ट नहीं है, इस ट्रेन में वो लोग हैं जो कि वीकेंड में अपने घर वापस जा रहे हैं या बच्चों के घर जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ है। मगर अच्छा खासा
महंगा है। अगर 100 सबसे सस्ता जो टिकट इस वक्त का था वो $130 का था, वन वे, एक बंदे का था। मैं फैमिली के साथ हूँ तो इस वक्त 3 लोग हैं। तो अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा हो तो बेहतर ये है कि कार से जाए। तो फिर कार की जो कॉस्ट होती है वो करीब $150 या 150 भी नहीं, शायद और कम ही हो। राउंड ट्रिप ख़ास तौर से अगर आप लेते हैं, जैसे राउंड ट्रिप कार बुक करते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में एक दिन की जो है वो, एक दिन में आप जाके आ भी नहीं सकते, वाशिंगटन से बहुत दूर है। तकरीबन 5.5 घंटे लग जाता है वाशिंगटन से या नॉर्दर्न वर्जीनिया से न्यूयॉर्क जाना और आना, जाना वन वे। तो जाके वहीं आपने गाड़ी दे देनी है। तो फिर मुझे जो बेस्ट डील मिली विदाउट इंश्योरेंस वगैरह वो $135 की वन वे की, एवरेज सी कार, ज़्यादा नहीं कोई ख़ास। तो 150 रख लें, $150 वन वे। और फिर अगर आप 3-4 बंदे जा रहे हैं तो वो समझें कि आपके तकरीबन $500 बन जाता है ट्रेन से जाने से। इस वजह से बेहतर ये है कि गाड़ी से जाया जाए, अनलेस कि आप कहें कि भाई मैं ट्रेन पे कभी बैठा नहीं हूँ और बच्चों को घुमाना है या मेरी तरह कोई मूवी वगैरह बनानी है, तो फिर वो दूसरी बात है। तो होता ये है कि बाज़ लोगों को जो ट्रैवल सिकनेस होती है तो ये इस तरह से बैठ करके वीडियो नहीं देख सकते। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इसका मसला नहीं है, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ट्रेन। और इंडिया पाकिस्तान की ट्रेन का मुझे ये नहीं पता कि बचपन में तो हमारे ये होता था कि ट्रेन के विंडोज़ जो है वो बंद नहीं होते थे और काफ़ी गर्द चलती थी और डस्टी होता था। इंडिया में भी अच्छे ट्रेनों में बैठा हूँ और इत्तेफाक से पाकिस्तान में भी 1-2 दफ़ा, बहुत बचपन की बात है, तो दोनों जगह बैठा हूँ। और अब तो इंडिया की ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं, सुपर्ब। अमेरिका में ट्रेन्स पॉपुलर नहीं है एक्चुअली, चूँकि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है गाड़ी, और अगर ज़्यादा दूर जाना है तो प्लेन इज़ चीपर देन द ट्रेन। तो अभी टिकट अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंगटन DC से कहें कि मैंने जाना है न्यूयॉर्क सिटी, तो 240 की टिकट, $240 की टिकट वन वे, या अगर कोई बहुत सस्ता मिल गया, पहले से बुक कराया हो, देखिए सेमेट्री है, तो ये देखें बड़ी सेमेट्री है, बहुत हज़ारों लोगों की जो है ये कब्रिस्तान है, हज़ारों लोगों का कब्रिस्तान। और ये पुराने ज़माने में होता था कि ये बड़े बड़े उसमें साइन लगाते थे, और अब नहीं लगाते, पहले शायद सस्ता होता हो, अब नहीं लगाते वो। तो बहरहाल ये वीडियो जो है 7-8 मिनट का हो गया, आपको एक अंदाज़ मिल गया। ये तो रास्ता अभी 2-2.5 घंटे का और है, कुछ शहर छोटे छोटे आते रहते हैं। ये देखें जनाब शहर, और मेरे ख़्याल में डाउनटाउन वगैरह के इलाके से गुजरती है तो कोई बड़े अच्छे किस्म के घर वगैरह नहीं नज़र आएंगे ट्रेन से। अमीर लोग जो हैं वो अमूमन शहरों से दूर होते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा दूर होते हैं। तो अभी इसके बाद मैरीलैंड के बाद डेलावेयर आता है, और फिर न्यू जर्सी आता है, और फिर न्यूयॉर्क आता है। इस लाइन पर फिलाडेल्फिया नहीं आती, लेकिन दूसरी ट्रेन जा रही है। ब्यूटीफुल। तो जब दोनों तरफ से ट्रेन चल रही होती है तो बहुत जल्दी गुजर जाती है। और यहाँ की ट्रेन्स में कोचेज़ 5-7, बहुत से बहुत अगर हुई तो 8, उससे ज़्यादा लंबी मैंने नहीं देखी है कोच। जब अलास्का गया था और वहाँ का भी मेरा ट्रेन का वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें भी 3 कोच लंबी थी, 3 कोचेज़, 4 कोचेज़। उसमें बहुत एक था वो बड़ा अय्याशी वाला पूरा ग्लास का, तो मैंने इत्तेफाक से वही लिया था कि दोनों तरफ ग्लास, बल्कि शायद नीचे में भी ग्लास था, आपको सब नज़र आता है बाहर का व्यू।
तो इस वजह से लोग लेते हैं और फिर उसी में जो है वो लंच ला के देते हैं। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। एक दिन का ट्रेन का टिकट कोई $250 या सही कुछ होगा। और उसमें डिफरेंट क्लासेस थे, तो मैंने वो ओपन ग्लास, ओपन छत भी जो थी वो भी ग्लास की थी, तो वीडियो वगैरह उसकी बनाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मगर कुछ देर के बाद बोरियत हो जाती है, चूँकि एक ही तरह का सीन जो है आता रहता है। अब अलास्का में तो आप दूर तक जा सकते हैं कहीं ट्रेन में, और वही सारे सीन आते हैं ज़्यादातर। ग्लेशियर्स भी वैसे नज़र आते हैं, और पानी और उस किस्म की सैंड होती है जो कि वो धंसने वाली होती है। तो वो बिल्कुल मना करते हैं कि आप आ जगहों पर अलास्का में जो सैंड के पास जो समंदर के नज़दीक है और लग ही नहीं रहा कि वो बीच वो है गीला है या वेट है, और उसमें बंदे धंस जाते हैं, इंसान धंस जाए, तो वो मना करते हैं कि आप उन जगहों पर न जाएं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्री मैंने की। अब ये जो है रास्ता सारा इसी तरह का आता है, कहीं पे ट्रेन सुस्त होती है, कहीं पे तेज़ होती है, और यही ट्रेन का मज़ा है। अभी मैं पूछ रहा था फैमिली से कि भाई कुछ खाने शाने का इंतज़ाम है, तो फिर मैंने इस तरह का लिया नहीं था, मगर कैफ़े होता है, ये बाजू वाले कोच में कैफ़े है, तो वहाँ पे चिप्स हैं, कॉफ़ी है, ज़्यादा नहीं कुछ मिलता है, शायद मिलता हो सैंडविच वगैरह में। छोटा सा कोई शॉर्ट अगर कैफ़े में भी जाऊँ तो शायद बना लूँ, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कि आप इतना बोर नहीं हो कुछ जाके ख़रीद लें। मगर ब्लैक कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें, और कुकी वगैरह मिल जाए। कुकी ज़रूर होती है, जो कुकी समझे बाहर में $1 की है, वो यहाँ पे $2 की हो, यही फ़र्क है। मगर फॉर अ ब्रेक यू नीड टू ईट ऑल दैट, या फिर आप घर से लाएँ। इंडिया में लोग लेके जाते थे कबाब या कोफ्ता ट्रेन के अंदर, और रोटियां, और आपके रोगनी रोटी और शीरमाल। तो भाई यहाँ पे वो अशिया नहीं है अमेरिका में। अब लोग लेके जाते हैं अगर ख़रीद के रखें तब। तो ये लंबी टनल मेरे ख़्याल में आ गई है। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, 12 मिनट का वीडियो हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।